नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा चौथी से पाठ 10। भाग 1 हमने पहले ही पढ़ लिया है और भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। तो पाठ का शीर्षक है थप रोटी थप दाल। तो थप का अर्थ हमने पहले भी आपको बताया है। जब हम रोटी बनाते हैं दोनों हाथों की सहायता से तो जो आवाज निकलती उसे हम कहते हैं थप। तो चलिए आइए पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। तो मम्मी खाना बनाती है इस तरीके से रसोई में। इस कहानी में भी बच्चे खाना बनाने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य करें। तो ये पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं। तरकारी, जिसे हम कहते हैं सब्जी। कलछी यानी चम्मच, देखिए ये हाथ में कलछी है, ऐसे छोटी भी होती है बड़ी भी होती है। अभिनय यानी भूमिका या नाटक या किसी भी पात्र की भूमिका अदा करना यानी एक्ट करना किसी भी कैरेक्टर के ऊपर। उसके बाद चट करना यानी पूरा खा जाना, खत्म कर देना। रंगमंच, रंगमंच वह जगह है बच्चों जहां पर एक स्टेज जिसे आप कहते हो, जहां पर आप नाटक प्रस्तुत करते हो या फिर हमारी असेंबली होती है स्कूल में, प्रेयर जहां पर होती है उसे भी हम रंगमंच भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम नाटक प्रस्तुत करते हैं तो पर्दा जो उठता है तब वह रंगमंच कहलाता है। तो चबूतरा भी कहते हैं इसे। घबराना, डरना। मजा, आनंद करना। संग, साथ यानी अपने दोस्तों के संग या साथ आप खेलते हो या पढ़ते हो। मट्ठा, लस्सी। तो बटर मिल्क जिसे आप कहते हो, छाछ भी बोलते हैं, देखिए इस तरीके से इसको बोलते हैं। पंक्ति, लाइन, जैसे हम कक्षा में बाहर जाते हैं, कक्षा से जब हम पंक्ति में या लाइन में जाते हैं। प्रवेश, दाखिला। स्कूल में जैसे हम एडमिशन लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रवेश लेना या दाखिला लेना। भात यानी चावल, किसी किसी जगह इसे क्षेत्रीय भाषा के अनुसार कहीं भात कहा जाता है, कहीं चावल कहा जाता है। ढूंढना, खोजना यानी कोई चीज खो जाती तो जो हम ढूंढते हैं तो उसे कहते हैं ढूंढना या खोजना। तो ये थप रोटी थप दाल पाठ के शब्दार्थ थे। तो चलिए आगे अब हम करते हैं पाठ्य पुस्तक की अभ्यास का। तो कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तो यहाँ पे नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? क्योंकि जैसे हमने देखा पाठ में बच्चे रोटी बनाते हैं तो रोटी की जो आवाज होती है उसको थप कहा गया है। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे, यानी आप इसे क्या नाटक का नाम देना चाहोगे? कोई नया शीर्षक अगर आप कहानी के अनुसार, नाटक के अनुसार देना चाहते हैं तो चलो पकाएं रोटी दाल, तो ये भी लिख सकते हैं। आप इसे सोचकर स्वयं इस प्रश्न का उत्तर लिखिए तो और भी अच्छी बात है। बिल्ली की दावत, यहाँ पर 2 मैंने लिखे हैं। अगर आप अपने लिखना चाहते हैं तो आप अपना शीर्षक लिखिए। उसके बाद है आवाज वाले शब्द। तो जैसे थप की जो आवाज होती है, थप रोटी थप दाल, थप शब्द से बना है। थप यानी जो आवाज होती है थप इससे बना है। किसी तरह की आवाज, आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं। तो जैसे थप की आवाज भी वैसे ही और कई ऐसी आवाजें हैं जिन्हें हम जिन्हें हम जानते हैं या तो देखते हैं। जैसे टप, जब पानी टपकता है तो टप। खट, दरवाजे पे कोई आता है तो खट साउंड आवाज आती है। तो ऐसे ही सर, हवा जब जोर से चलती है सर। चर, कोई पुरानी चारपाई या दरवाजा है तो उसकी आवाज भी चर चर। टन, टन, स्कूल में जैसे घंटी बजती है या पूजा में, मंदिर में पूजा होती तो घंटी बजती है, टन टन। भिन भिन, जब मक्खियां उड़ती हैं तो कैसी आवाज आती है, भिन भिन। फट फट, कोई भी चीज जो है चटकती है या टूटती है तो भी फट फट की आवाज आती है।
भक भक, जब आग बहुत तेज होती है बच्चों तो भक सी आवाज आती है, भक भक। धम, कोई बॉल या कोई चीज जब गिरती है भारी चीज तो उसकी आवाज कैसी आती है, धम। खर खर, जब हम कभी कभी झाड़ू लगाते हैं या किसी खुरदरी चीज से हम करते हैं तो भी आवाज आती है खर खर की। ये कुछ आवाजें हैं। आपको अगर कोई और आवाज पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। कौन कौन से खेल, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके नाम लिखो। तो जैसे पाठ में बच्चे जो थे रोटी बनाने का खेल खेल रहे थे बच्चों, तो ऐसे ही आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ बहुत सारे गेम खेलते होगे खेल। तो कौन कौन से खेल है, तो आजकल तो कोविड के समय कोरोना के कारण हम लोग बाहर ज्यादा नहीं खेलते, फिर भी आप लोग घर में रहकर ही कौन कौन से गेम खेलते हो उनके नाम भी लिख सकते हो। या आपने पहले इस समय से पहले कौन कौन से गेम खेले होंगे उनके नाम भी लिख सकते हो। तो जैसे है खो खो, अक्कड़ बक्कड़, आंख मिचोली, पकड़म पकड़ाई, कैरम बोर्ड, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या आंख मिचोली, ये भी बहुत सारे आ, खेल हैं जिनके नाम, अगर आप इससे कोई अलग गेम खेलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए अब सोच कर बताओ, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। देखिए, चुन्नू और टिंकू ना तो आग जलाना जानते थे और ना ही दाल बनाना। नीना उन्हें परेशान करने के व मजे लेने के लिए उनसे ही दाल बनवाना चाहती होगी। तो यही कारण होगा, क्योंकि लड़कों को ज्यादा खाना बनाना नहीं आता है ना, तो इसीलिए जब चूल्हा जलाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी, इसलिए। बच बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई खा ना सके। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में क्यों रखी, तो क्यों हटा करके हम यहाँ पे एक शब्द जोड़ेंगे, ताकि उन्हें कोई खा ना सके, क्योंकि छीका बहुत ऊंचाई पर होता है ना, तो उसमें वो चीजें रखी ताकि किसी का हाथ वहां पे ना पहुंच सके। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया, यानी उसने पहले दाल को कहा खट्टा है फिर कहा मीठा है, ऐसा क्यों कहा। तो चुन्नू ने मुन्नी और लड़कियों को चिढ़ाने के लिए पहले तो दाल को खट्टा बताया, फिर मुन्नी के गुस्से से देखने पर डर के मारे उसने मीठा बताया। यानी पहले तो उसने कहा खट्टा है, लेकिन फिर उसने क्या कहा कि मीठा है, उसको देखने के बाद जब उसने गुस्से से देखा। तो ये थे आपके 3 प्रश्न के उत्तर। अब देखते हैं यहाँ पर, तुम्हारी बात, तुम्हारे घर में खाना कौन कौन बनाता है, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। यानी आपके घर में खाना कौन बनाता है बच्चों, और आप उस उनकी कौन कौन सी मदद करते हो। तो मम्मी बनाती है, दादी बनाती है, चाची भी बनाती है, पापा भी कभी कभी बना लेते हैं, है ना। तो मम्मी जब बनाती है तो ये तो मैंने लिखा है। अब आप क्या क्या मदद करते हो बच्चों, वो आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, छोटे छोटे काम हमें करने चाहिए और सीखने चाहिए। तो सब्जियां धो कर दे सकते हो आप, सब्जियां धोता हूँ। और दादी की मटर छील सकता हूँ, यानी जो मटर होती है या और कोई सब्जी है उसे भी काट के दे सकते हो, है ना। खाना लगाता हूँ, यानी अगर खाना बन गया तो सबको प्लेट में लगाकर देने का काम भी कर सकते हैं हम। चाची का सलाद काट सकता है, यानी जो सैलड होता है वो काट के दे सकते हैं। पानी की बोतल भर सकते हैं या पानी दे सकते हैं ग्लास में पानी। उसके बाद मेज पर थालियां लगा सकता हूँ या मटर छीलता हूँ। तो जो भी काम आप करती हैं वो काम आपको अपना लिखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तुम क्या बनाती, इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती, यानी अगर ये बच्चों की जगह आप होते तो आप खाने के कौन कौन से 3 आइटम बनाते। पकवान यानी
जिसे हम त्योहारों पे बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल रोज तो नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी बनती है, लेकिन त्योहार वाले दिन कुछ अलग बनता है ना बच्चों, कुछ स्वादिष्ट और तो उन्हें बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती पता करो और सूची बनाओ। यानी अगर आप जो बनाना चाहते हो तो उसकी जो लिस्ट बनाओ और उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो चलिए, अगर मैं बनाती तो मैं तो हलवा बनाती। हलवा सूजी का होता है, तो गाजर का भी होता है, लेकिन सूजी का जल्दी बन जाता है ना, तो सूजी का हलवा बनाती। घी चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी और पानी भी चाहिए होगा। ठीक है। और पूरी बनाती तो पूरी के लिए आटा चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा और तेल चाहिए होगा। और खीर बनाती तो खीर बनाने के लिए चावल, चीनी और दूध और ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए होते हैं। अगर आप डालने हैं तो डाल सकते हैं। तो ये मेरी मेरी लिस्ट है, मेरी सूची है। आप क्या बनाना चाहते हैं वो आप लिखिएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, मट्ठा बनाएं। तो आप सबने मट्ठा जरूर खाया होगा, मुझे पता है, क्योंकि मट्ठा क्या, बटर मिल्क जिसे हम कहते हैं। तो सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही विलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। यानी जब हम मट्ठा बनाते हैं तो उसमें दही को हम क्या करते हैं, भिलोते हैं। भिलोने का मतलब होता है किसी ऐसी जो रई होती है इस तरीके की लकड़ी की बनी हुई, उससे हम उसको चलाते हैं यानी मथते हैं। ठीक है। तो भिलोने का अर्थ है, देखिए यहाँ पर, किसी भी चीज से इसको इस लकड़ी के इससे दही को मट्ठे में बदलना। उसके बाद देखिए देखिए, लस्सी या छाछ बनाने के लिए सरला को हांडी, विलोई, विलोनी या रई, दही, चीनी, पानी और बर्फ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पूछा गया है ना, अगर वो तो लस्सी या छाछ बनाएगी तो कौन कौन सी चीजें की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसी विलोनी की जरूरत है, इस तरीके की भी होती है, और ये हैंड से कर सकते हैं, इसमें रस्सी बांध के करते हैं। आपने जरूर देखा होगा कृष्ण भगवान ने मैया यशोदा से करती थी ना, और कृष्ण जी मक्खन खा लेते थे। तो हांडी, बिलोनी से बिलोनी कहते हैं, रई या फिर रही भी कहते हैं किसी किसी जगह, रई कहीं बिलोनी। दही, चीनी चाहिए, पानी चाहिए और बर्फ चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख, बिलोना, घोलना, फेंटना। तो ये तीन अलग अलग काम है बच्चों। तो विलोना का अर्थ क्या होता है, विलोना यानी दूध या दही को रई या मथनी से मथना। तो कभी कभी हम दूध में कुछ डालकर भी हम मथते हैं, या दही में इस तरीके की ये रई है, इसको बोलते हैं रई, इसको डाल करके हम मथते हैं। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बिलोना। उसके बाद है घोलना। अब घोलने का अर्थ क्या होता है बच्चों, घोलना यानी किसी भी वस्तु को पानी आदि द्रव में मिलाकर इस प्रकार मिलाना कि उसमें वह घुल जाए। जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं यानी लेमन वाटर बनाते हैं, तो उसमें नींबू में चीनी और नमक जो भी हम डालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पहले घोलते हैं, तो उसे बोलते हैं घोलना। या फिर हम दूध में चीनी डालकर भी उसे क्या करते हैं, घोलते हैं। तो बिलोना अलग हो गया, घोलना अलग हो गया। अब यहाँ पर है फेंटना। फेंटना यानी फेंटने का अर्थ होता है कोई भी मिश्रण या कोई भी चीज होती है उसको हम उंगलियों से या किसी जैसे ये देखिए प्रेशर होता है, इससे हम क्या करते हैं, घोलते हैं। इससे हम इसको फेंटते हैं। जैसे अंडा हो गया, अंडे को हम बहुत ज्यादा फिस्ट से क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं जब तक वो अच्छे से बिल्कुल फेंट ना जाए। या फिर कभी कभी मम्मी पकोड़ी बनाती है तो उसको भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, फेंटते हैं, जिससे ये सब मिल जाए और इक्वल सब जगह पहुंच जाए। इसे बोलते हैं विलोना, घोलना और फेंटना। ये तीनों अलग अलग कार्य है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना। ठीक है। तो इन तीनों में क्या क्या फर्क है ये भी मैंने आपको समझाया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, किन्हीं दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें
बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। तो मैंने अभी आपको उदाहरण भी बताया, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए ना। तो बिलोते हैं, क्या क्या चीजों को बिलोते हैं? दूध, दही, दाल। कभी कभी मम्मी दाल को भी क्या करती है, ऐसी इससे बिलोती है, ताकि वो चीज, वो दाल जो है अच्छे से मिल जाए। उसके बाद घोलना। तो घोलना जैसे मैंने कहा, दूध में चीनी डालते हैं या पानी में नमक डाल के घोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फेंटना। फेंटना यानी पानी में बेसन डाल के या शहद में चीनी डाल, दालचीनी का पाउडर, या फिर अंडे को भी हम डालकर फेंटते हैं। तो ये चीजें हो गई आपकी घुलोतना, घोलना और फेंटना। अब देखिए, सरला ने रई से मट्ठा मट्ठा भिगोया, यानी सरला ने ऐसी रई से मट्ठा भिगोया। रई को मथनी भी कहते हैं। तो कहीं कहीं इसे भाषा का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है, कहीं इसे मथनी भी कहती है। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? यानी जो आपके घर में जो और बर्तन हैं, उन्हें आपकी भाषा में क्या कहते हैं? क्योंकि हर घर में कभी कभी कुछ शब्द अलग प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा, भाषा का प्रभाव और क्षेत्र का प्रभाव ही होता है, क्योंकि हमारी भाषा सबकी अलग है, तो वो किसी चीज को हम कुछ और कहकर भी बोलते हैं। तो कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ, यानी एक इंडेक्स बनाइए, और आप अपने दोस्तों के साथ बात करके पता कर सकते हैं कि आपके घर में इस चीज को क्या कहते हैं। तो वहां पे इंडेक्स में लिख सकते हैं कि मेरे घर में ये कहते हैं इसको, अभी आपके दोस्त के घर में ये कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा, यानी कुछ लाइनें ऐसी कही थी जैसे कविता गा रहे हैं, लाओ रोटी लाओ दाल ऐसे करके, याद है ना? तो जैसे, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तो ये कविता की राइमिंग पंक्तियां, तुकबंदी शब्द है। तो अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो, यानी वहां पे कहा गया है कि आप भी इसे जोड़ करके इस कविता को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप सोचिएगा और लिखिएगा। आ गए हम खाना खाने बंठन, कहाँ चले भाई कहाँ चले? यानी मैंने जोड़ा है, आ गए हम खाना खाने बंठन, कहाँ चले भाई कहाँ चले? दोस्तों को तुम लगाओ गले, रेल चली भाई रेल चली। दोस्तों को तुम लगाओ गले, रेल चली भाई रेल चली। पूपू की सीटी बजी, गली गली, पूपू की सीटी बजी, गली गली, कल की छुट्टी परसों इतवार। इतवार को पिकनिक मनाएंगे यार, रोटी दाल पकाएंगे। इतवार को पिकनिक मनाएंगे यार, रोटी दाल पकाएंगे, और सब मजे लेके खाएंगे। तो ये मैंने कविता पंक्ति पूरी की है। आप भी इस तरीके से मजेदार पंक्ति बस सोचिए और लिखिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की कक्षा में जो हमने थप रोटी थप दाल का भाग 2 पढ़ा है, अभ्यास कार्य किया है, वो प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए